हर हर महादेव मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। श्रावण पूर्णिमा व्रत कथा सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्रावण पूर्णिमा कथा हिंदी में। सावन पूर्णिमा व्रत कथा। एक साल में कुल 12 पूर्णिमासी होती हैं। सावन के महीने में आने वाली पूर्णिमा को श्रावण पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन पूजा पाठ के साथ व्रत कथा भी सुनी जाती है। सावन पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाते हैं। सावन पूर्णिमा की व्रत कथा। सनातन परंपरा में श्रावण मास की पूर्णिमा का खास महत्व है। इस साल सावन की पूर्णिमा 9 अगस्त को है। इस दिन रक्षाबंधन भी है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। वहीं इस दिन स्नान और दान की भी खास महत्व होता है। इस दिन दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान दान के अलावा इस दिन व्रत भी रखा जाता है। ये व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। यहाँ से आप सावन मास की व्रत कथा विस्तार में सुन सकते हैं। श्रावण मास की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर था। उसमें तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार करने गया और शिकार करते करते जब वो बहुत थक गया तो थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ उसने देखा कि कई सारे लोग साथ में मिलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा ने अपने अभिमान के कारण भगवान को प्रणाम नहीं किया और न ही कथा में गया और न ही उसने प्रसाद लिया। फिर वो अपने नगर वापस लौट गया। नगर में आकर देखा कि उसने दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। राज्य का ऐसी हालत देखकर राजा तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ है। अपनी गलती का आभास होने पर राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में वापस गया और जहाँ लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे वहाँ पहुंचकर राजा ने अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी और प्रसाद मांगा। सच्चे मन से पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण भगवान ने माफ़ कर दिया, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर राजा भगवान सत्यनारायण की आराधना करने लगा और भगवान सत्यनारायण की कृपा से ही राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला। मान्यता है कि जो व्यक्ति भी सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ता है या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।